अरहंत भाषयत्तम गणर्देवे हि गंत्यम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनार्मो वही शीर्षा पयाणी सुबार कोड़ि सैन सुलक तिरासी ज्योति बरेण सहस 58 पंचव्याणी सयापण मामी जिणिंदवाणी। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंताचार्य ने षटकंडागम ग्रंथ की रचना की। षटकंडागम के प्रारंभिक 177 सूत्र आचार्य पुष्पदंत ने विरचित किए। उसके बाद में पूरा षटकंडागम आचार्य भूतबली द्वारा ही रचा गया है। इन षटकंडागम के 5 खंडों को में जिनका नाम है जीविस्थान, खुद्दा बंद, बंद स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा खंड और महाबंध, इसमें से अंतिम छठे महाबंध को छोड़कर जो 5 खंड हैं उन पर हमें आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका उपलब्ध है। यह टीका 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। इसकी 5 पुस्तकों का हम स्वाध्याय करने के बाद में वर्तमान में 6ठी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। 6ठी पुस्तक का नाम है जीविस्थान चूलिका, जिसके अंदर 9 चूलिका है। उसमें से हमारी 5 चूलिकाओं का स्वाध्याय हो चुका है। 6ठी चूलिका का नाम है उत्कर्ष स्थिति बंध। उस उत्कर्ष स्थिति बंध में पहले ज्ञानावर्णी कर्म जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले हैं उनकी उत्कर्ष स्थिति बताई, कौन कौन से कर्म है जिनकी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। फिर आचार्य ने हमें आबादा निकालने का बताया, तरीका बताया और उनकी निश्चय घोषणा की बातें बताई। इस तरह से उन्होंने कर्मों की उत्कर्ष स्थिति में पहली लिस्ट बनाई 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, 30 कोड़ा कोड़ी, दूसरी लिस्ट बनाई 15 कोड़ा कोड़ी सागर वालों की, तीसरी लिस्ट बनाई 17 कोड़ा कोड़ी सागर की, चौथी लिस्ट बनाई 40 कोड़ा कोड़ी सागर की, 5वीं लिस्ट बनाई 10 कोड़ा कोड़ी सागर की और 6ठी लिस्ट बनाई 20 कोड़ा कोड़ी सागर। हमने ये देखा कि अगर वेद में देखें तो स्त्री वेद की स्थिति 15 कोड़ा कोड़ी सागर में थी, पुरुष वेद की 10 कोड़ा कोड़ी सागर में थी और नपुंसक वेद की 20 कोड़ा कोड़ी सागर में थी। नपुंसक वेद में हमने और भी देख लिया जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कि उसमें मनुष्य ये जो नरक गति और तीर्थ गति भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की थी। आत्म उद्योग भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर में थी। यद्यपि लिस्ट है और ये प्रतिभा तो स्मरण करने से भगवान के ज्ञान का विषय है, लेकिन हमने इतना जरूर याद कर लिया कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर में 5 नौकशाय है, उसमें से नपुंसक वेद है, भय और जुगुप्सा है तथा अरति और शोक है, नरक गति है और तीर्थ गति। ये 5 नाम तो बहुत आसानी से जो नाम है हमने ये तो याद हो जाते हैं। इनकी स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। इस उत्कर्ष स्थिति बंधन में आचार्य ने 3 बातें बताई। किन किन प्रकृतियों का कितना बंध उसकी लिस्ट बनाई। 17 कोड़ा कोड़ी सागर 6 लिस्ट बताई थी, उनकी लिस्ट बताई। लिस्ट बताने के बाद में उसका आबादा काल बताया। आबादा काल बनाने का 1 कोड़ा कोड़ी सागर की 100 वर्ष है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की 7000 वर्ष, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की 30,000 वर्ष। इस प्रकार आबादा निकालने का पाठ बताया। फिर बताया उन्होंने निश्चय घोषणा के बारे में भी बात की। निश्चय घोषणा की उन्होंने बहुत उत्कृष्ट ढंग से सबको समझाया था। 11 वर्णी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी टेबल की लेकर बताया था। उन्होंने ये भी निकाला कि नाना गुणानी कैसे निकाले दर्शन मोहनी कर्म की। तो उन्होंने दर्शन मोहनी कर्म की बताया कि पल्ली अगर माने 62,536 और उसकी वर्गशाला का उसके अर्धशत कितने हैं कि 16 है, उसमें से उसकी वर्गशाला को क्या अर्धशत घटा दे तो 14 आती है। जब अन्य पर का निकालना हो 11 वर्णी का तो 3/7 से गुणा कर दिया। 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकाला तो 2/7 से गुणा कर दिया। 15 का निकाला तो 1.5/7 का निकाल दिया। मतलब त्रिराशि कर हम उसके नाना गुणानी को भी निकालते हैं। अंत में जो अभी बात चल रही थी, पिछली हमारी बात चल रही थी कि गुणानी आयाम वास्तव में देखा जाए, नाना गुणानी का तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया। गुणानी का आयाम प्रारंभ में जनरली तो सबका 8 मानते हैं, लेकिन अगर उसमें अंत में कोई बच जाए, कोई परमाणु 63 है और कितनी गुणानियां बदल रही है, नाना गुणानी बदल रही है, तो उसमें कितने बनेंगे वो उन्होंने बताया कि अंतिम वाले में शेष निशा की गुणानी हो जाएगी। मतलब जरूरी नहीं कि गुणानी आयाम 8 हो। अंतिम में भी हमने उदाहरण देके देखा था कि उसमें कम भी हो सकते हैं। ये सब आचार्य ने गणित के हिसाब से बताया कि अंतिम गुणानी का आयाम 7 होगा। ठीक है ना। देखिए जो बात हमको समझनी थी वो हमने समझ ली। अब हम जो है आगे का मंजुला जी 20वें नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं। हाँ, बेवास आबादा।
देवा सहस्राणी अबाधा। बे मतलब 2 गुजराती का, नमस्कार। 2,500 बोलिए। पुस्तक वेद की कहाँ से पढ़ूं? गुण प्रकृतियों की उत्कृष्ट कर्म स्थिति का आबादा काल 2000 वर्ष, ठीक है ना। वही त्रैराशि किया। अच्छा, यहाँ पर त्रैराशि करके आबादा अबाधा और अबाधा कांडकों को ले जाना चाहिए। अबाधा कांडक बनाना मतलब हाँ, कैसे बनाएंगे? अबाधा के वृद्धि हानि संबंधी स्थान तथा अवस्थित आबादाहीन होने पर स्थितियों के आयाम का प्रमाण पूर्व के समान प्ररूपण करना चाहिए। देखिए सूत्र 5 का विस्तार में पढ़ चुके, सूत्र 5 में पढ़ चुके। क्या पढ़ा था? आबादा कांड कैसे निकाला था? 64 स्थिति है, आबादा का भाग दिया था 16, तो 4 आबादा कांडक आ गया था। और आबादा कांडक मतलब कि जितने ऋषियों की स्थिति समान रहती है उसको आबादा कांडक कहते हैं। आचार्य कहते हैं हमने 5 नंबर के सूत्र में आपको सब बता दिया था, लेकिन हमने तो जान भी लिया कि 6 लिस्टें बनाई, 6 में उनकी लिस्ट की नाम गिनाए, उसके अंदर आबादा बताई और उसके निषेक कितने बताए कि आबादा से ऊपर निषेक होती है। तो आगे का सूत्र जब पढ़ेंगे मंजुला जी तो बताएंगे निषेक रचना कहाँ होती है। बिना पढ़े बता सकते हैं कि 2000 वर्ष के बाद में एक एक समय को लेकर निषेक रचना होगी। पढ़िए मंजुला जी आगे 21 नंबर का सूत्र। ये स्क्रीन आबा दुनिया कम्मट्टिद्दी कम्मट निषेक कम्मणि सेगो। नपुंसक वेदी पूर्व सूत्रोक्त प्रकृतियों के अबाधा काल से हीन कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेक होता है। देखो 4 नंबर सूत्र, देखो ये कोई गिनने की जरूरत नहीं है। अपन ने 4 नंबर से 21 सूत्र आ गए, हर एक के 3-3 सूत्र थे, लिस्ट 6 थी, तो कितने का 18, तो 4 से 21 जोड़ो 18 सूत्र बन गए। 4 नंबर के सूत्र में आपको बताया था 30 कोड़ा कोड़ी सागर बताई थी, 5 6, तो कितनी 6 लिस्ट बनी थी। 6 लिस्ट कौन कौन सी बनी थी और जैसे श्राप बनाएंगे। पहली लिस्ट बनी थी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 5 6 नंबर के सूत्र हो गए, फिर 7 8 9 के हो गए, फिर 7 8 9 10 11 12 के हो गए, 13 14 15 के हो गए, 16 17 18 के हो गए, 19 20 21 के हो गए, बस 21 सूत्र आ गए। फिर से बहुत सरल है। यहाँ पर उत्कर्ष स्थिति की हमारी प्रकरणा चल रही है आयु कर्म के छोड़कर। आचार्य ने लिस्ट बनाई, हमने पहले ही पढ़ लिया था। कुछ प्रकृतियां 70 होती है, कुछ प्रकृतियां 40 होती है, कुछ प्रकृतियां 30 होती है, कुछ प्रकृतियां 20 होती है। आपने बहुत अच्छे से समझाया था जय श्री श्राप उस दिन, सब लोगों ने बताया था कि कौन सी 70 कौन 40 है। जब यह सूत्र की रचना हुई तो आचार्य ने देखा कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर और 15 कोड़ा कोड़ी सागर की भी लिस्ट बन गई, क्योंकि जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर सबकी जो है ये बात कहां पर पड़ी, ये बात अधिकतर पड़ी नाम कर्म में और नो कषाय में अंतर पड़ा। दर्शन मोनी में कोई अंतर नहीं पड़ा, ज्ञानावरणी में कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर कहां पड़ा? नो कषाय में और नाम कर्म की प्रकृति में अंतर पड़ा कि वो कितनी 10 कोड़ा कोड़ी भी है, 15 कोड़ा कोड़ी भी है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर भी है, वहां पर ये अंतर पड़ा और उन्होंने 21 सूत्र बता दिए। इस प्रकार से 7 कर्मों के इन्होंने उत्कृष्ट बंद की। यहाँ पर सुंदर चर्चा हुई, सरल हुई, हर एक के 3-3 सूत्र बने। पहले सूत्र में नाम गिनाए, स्थिति बताई, दूसरे में आबादा काल बताई, तीसरे में निषेक रचना कहां से कहां तक होती है, इस बात का ज्ञान कराया। अब कौन सा कर्म बचा? वायु कर्म बंदा, उसके बारे में हम जो है यहाँ पर कर रहे। राजेश भैया कहां से? इंदौर से, लखनऊ से, कहां से है? मुंबई से। पढ़िए राजेश भैया सूत्र नंबर 22 पुस्तक है राजेश भैया के पास में? एक मिनट जी पढ़िए। है पढ़िए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। निर्याऊ देवावत हुक्कसवो बंदो एति सम सागरोपमारी। ये तो हमारे स्वाध्याय में और देवायु का नरक गति के और देव में उत्कर्ष सागर की होती है। ये तो सूत्र ऐसा याद है कि सपने में भी पूछा तो सबको याद है। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। नरकायु और देवायु का उत्कर्ष स्थिति बंद, पढ़िए 22 नंबर। हाँ, नरकायु और देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंद एति सागरोपम है। यह देव और नारकियों के अपन तो पढ़ने जा रहे हैं, हमको मैं तो चाहता हूं मनुष्य त्रियंजो आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है, कौन बताएगा? मैं ही बता देता हूँ, 3 पल्ले 3 पल्ले। अरे आयु कर्म सबसे सरल है, कर्म भूमि की 1 पुरुष कोटि है।
उत्कृष्ट स्थिति बन के चल रहा है। जगन की जब जगन बात करेंगे इतनी देर कैसे लग रही है। बस आयु कर्म में विशेषता क्या आने वाली है, इसका आबादा काल क्या कहते हैं कि बंद होने के बाद में बुद्धिमान आयु जितनी शेष रहती है वह आयु कर्म की आबादा होती है। जैसे किसी जीव की आयु 83 वर्ष थी, उसने 54 वर्ष में आयु कर्म बांधा तो 83 में से 54 घटा दिया, जितने वर्ष बचे वो उसकी आबादा हो गई। जैसे उसकी आयु पूर्ण हुई, जो आयु बांधी थी वो शुरू हो गई, उसका उदय शुरू हो गया। तो 7 कर्मों में से क्या मधु जी ग्वालिया आयु कर्म की जिसने के लिए अंतर्मुठ पहले आयु बांधी तो उसकी आबादा अंतर्मुठ हो गई, जो आयु आयु का क्षय हुआ दूसरे में चला गया। अभी तक 7 कर्मों में क्या था, 100 वर्ष एक कोड़ा कोड़ी सागर की 100 वर्ष आबादा, ये फार्मूला था। अब आयु कर्म में क्या आबादा, जब उसने आयु बांधी उस बांधने के बाद में जितनी उसकी बुद्धिमान आयु, आयु 2 होती, मध्यमान आयु और बुद्धिमान आयु। वर्तमान में हमारी आयु चल रही है मनुष्य आयु, तो उसको कहेंगे बुद्धिमान आयु। जब हमारा कर्म बंद होगा और उसके बाद जितनी आयु शेष रहेगी वह हमारी आगामी आयु की आबादा हो जाएगी। चलिए पढ़िए राजेश भैया, पढ़िए। यह अभी देव और नारकियों के आयु की उत्कृष्ट निश्चय की स्थिति है, क्योंकि देव और नारकियों में यथाक्रम से समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों की गुणस्थान संबंधी स्थिति का सूत्र में अर्थात कालानुयोग द्वार सूत्र में 33 सागरोपम प्रमाण निर्देश किया गया है। उसने क्या पूछा, उसने क्या पूछा, ये प्रश्न समझे आप, क्या एक्सप्रेशन दिया कि आप आयु बता रहे हैं लेकिन जीव 2 प्रकार के पाए जाते हैं संसार में, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। और हमने तो सुना है कि मिथ्या दृष्टि केवल देह में 31 सागर तक 90 ग्रह तक जा सकते हैं, और आप तो बोल रहे हैं देवों की आयु 33 सागर की होती है उत्कृष्ट आयु। तो क्या मिथ्या दृष्टि की भी आयु 33 सागर होती है देवों में कि नहीं 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 नहीं, ये शंका उठनी चाहिए हम। जब सूत्रों में बताया कि देव और नारकी की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, तो राजेश भैया ने पूछा कि आचार्य श्री, अपने तो पता है कि जो मिथ्यादर्शी देव होते हैं वो गृह तक जाते हैं, बुद्धिमत धार अनंत बार गृह को उपजाओ, और वहां क्या 31 सागर है, तो आप 33 सागर कैसे बोल रहे हैं कि सामान्य सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है, सामान्य सूत्र है। बात समझ में आ रही है, बहुत सरल प्रकरण है ये। राजू जी बात तो समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बहुत सरल प्रकरण है। चलिए पढ़िए राजेश भैया। बिल्कुल आ रहे हैं, समझ यहाँ पर शंका, यहाँ पर नरकायु और देवायु की उत्कृष्ट स्थिति प्ररूपता में आवादा के साथ उत्कृष्ट निश्चय की स्थिति किस लिए नहीं कही। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अर्थात आयु कर्म की स्थिति में निश्चय की स्थिति की अपेक्षा रख करके आवादा की प्रवृत्ति होती है। इस बात का प्ररूपण करना ही उत्कृष्ट स्थिति प्ररूपणा में आवादा के साथ उत्कृष्ट निश्चय की स्थिति ना कहने का फल है। जिस प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मों की आवादा निश्चय की स्थिति के परतंत्र है, उस प्रकार आयु कर्म की आवादा और निश्चय की स्थिति परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं है। यह बात बतलाने के लिए यहाँ पर आयु कर्म की निश्चय की स्थिति ही निरूपण की गई है। इसका यह अर्थ होता है कि पूर्व कोटि वर्ष के त्रिभाग अर्थात तीसरे भाग से लेकर आसंक्षेपाधा अर्थात जिससे छोटा कोई काल ना हो ऐसे काल तक जितने आवादा काल के विकल्प होते हैं, उनमें देव और नारकियों की आयु की उत्कृष्ट निश्चय की स्थिति संभव है। इसी साथ में पढ़ो पढ़िए। नहीं 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 नहीं, जो पढ़ा पहले उसी को समझ लेते हैं। क्या बताया उन्होंने, ये तो आप ही लोगों को समझाना है, आशा बहन को समझाना है, ममता जी को बताना है, अशोका जी को बताना है। बताइए, यहां बात कर रहे हैं कि अभी तक तो आप 3-3 सूत्र बना रहे थे और बता रहे थे, क्या बताए थे कि 16 वर्ष की आबादा है, 64 वर्ष की स्थिति है, तो 64 निकाल 48 वर्ष के निषेक बनेंगे। लेकिन आचार्य बोलते हैं आयु कर्म में ऐसा नहीं है कि आयु कर्म में जैसे वहां तो उत्कर्ष स्थिति में से आबादा निकाली थी और बाकी निषेक बने थे, लेकिन आयु कर्म में तो जितनी आयु है उतने ही निषेक की रचना होगी। फिर से, जैसे वहां पर क्या बंधा था, वहां पर आयु बंधी थी ना,
वहां पर आयु के दिशे बन गई थी। यहाँ पर आबादा काल तो उसी में समाप्त हो जाती है, बुद्धिमान आयु में आबादा पूरी हो जाती है। क्योंकि अगर वहां चला गया और नरकायु का उदय नहीं हुआ तो क्या करेगा, एंटर कैसे होगा? आप देवगति छोड़ के आ गए, मनुष्य में आ गए, और अभी आपकी देवायु वो मनुष्य आयु का आबादा काल चल रहा है, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा? आत्मा भटकती रहेगी, आपके भूत भूत बनना पड़ेगा फिर। और वो वहां का शो जो पिक्चर दिखाते हैं ना, आत्मा भटक रही है, ऐसा जैन धर्म में तो नहीं होता है। जैन धर्म में तो तुरंत जो है दया शरीर आयु कर्म का उदय शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि हमारे कि यमराज और वो डिसाइड करेंगे, वो चित्रगुप्त नाम के वहां पर है ना, चित्रगुप्त बैठे हुए ऊपर, यमराज जी ले गए, बोलो इसने क्या अपराध किया है, क्या अपराध माफ किया जाए। बोल, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब भ्रम की कविता है। सावित्री ने अपने पति की रक्षा कर ली, उसके प्राण वापिस यमराज जी से मांग लिए, यमराज जी भैंसे पर बैठ के आए थे, ये सब कल्पित घटनाएं हैं। यहां तो कहते हैं कि आयु हुई उसके बाद में चल गई। आयु कैसे बनती है? त्रिभाग में बनती है। अगर उसके 90 वर्ष की आयु है, त्रिभाग कर लो, 2/3 कर लो, तो 3×3 60 वर्ष में उसके बनेंगे। मैंने वो ले लिया, 90 लिया। आचार्य कभी कभी 81 का लेकर उदाहरण बताते हैं, जो भी बताते हैं त्रिभाग में। और आयु बनने के 8 काल कितने होते हैं जी? 8 अपकर्ष काल होते हैं। कितने होते हैं? 8 अपकर्ष काल होते हैं। और हर एक अपकर्ष काल त्रिभाग त्रिभाग में आते हैं। ये सब आने वाला आ गया, थोड़ा पढ़ा भी है, पढ़े कर्म कांड में। यहाँ तो बताना चाहते हैं कि आबादा और निश्चय क्यों नहीं है, इस बात को समझाया। हो सकता है उदाहरण में और क्लियर होगा। पढ़िए, आशा में जरा विशेषार्थ पढ़ना जरा। देवायु बंध। देवायु का बंध मनुष्य या तिरंज गति में ही हो सकता है, नरक या देव गति में नहीं। क्यों और नहीं? आगामी आयु, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देव हमेशा मनुष्य तिरंज ही होते हैं, उनको देव गति नरक गति का बंध नहीं होता, वापस उसमें नहीं जन्म लेते हैं। हाँ, देव मरकर नरक नहीं होता, नारकीय, नारकी मरकर नारकी नहीं होता, है ना। देव हाँ, मरकर वापिस न नारकी आता, न देव नरक में जाता है। ठीक है, बोलिए। हाँ, नरक और आगामी आयु का बंध शीघ्र से शीघ्र बुद्धिमान आयु के 2/3 भाग व्यतीत होने पर तथा अधिक से अधिक मृत्यु के पूर्व होता है। समझा तो कर्मभूमि चलिए। मनुष्य पढ़िए नहीं, समझा चलिए। ये बोलते हैं कि आयु जो बनती है त्रिभाग में बनती है। जैसे 90 वर्ष से 60 वर्ष 2/3 बन भाग। गई, तो तब उसका आयु का बन गया, ये बना 2/3 हो गया। ठीक है ना, ये बता। लेकिन अगर किसी के नहीं बंधे तो मरने से पूर्व जरूर लास्ट आयु बंधेगी ही बंधेगी, ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है ना। अगर जनरली ये रूल है, अगर नहीं बंधा तो क्या बोला, मृत्यु से पूर्व हो जाता है। अंतिम जो अंतर मुहूर्त है, हाँ, हाँ बिल्कुल, 6 वही मास और 9 मास बताया। मृत्यु के पूर्व होता है। आगे पढ़ो। कर्म भूमि। कर्मभूमि मनुष्य या तिरंज की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की है। अतएव देवायु का बंध बुद्धिमान आयु के 1/3 भाग शेष रहने पर हो सकता है, और यही काल देवायु के स्थिति बंध का उत्कृष्ट आबादा काल होगा। जो शेष 3 भाग, वो 1/3 भाग आयु रह गई है, उतना समय ही उसका आबादा काल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मरते समय कितना हो जाएगा? नहीं नहीं, ये हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हमको। ये कितना हो जाएगा? हमारे को पता, हमको ये तो पता है कि भोग भूमि 3 प्रकार की होती है। एक का नाम है उत्तम भोग भूमि, दूसरे का नाम है जगन्य भोग, मध्यम भोग भूमि, तीसरे का नाम जगन्य भोग भूमि। जरा बताएंगे राजुल जी, कितना होगा? कि देखो वह 3 3 पल्ले की कोटि आयु होगी, तो 3 3 पल्ले का पल्ले 1/3 करेंगे तो 1 पल्ले रहेगा। जहाँ 2 पल्ले की 2/3 हो जाएगा। जहाँ 1 होगी 1/3 हो जाएगा। मतलब 1/3 निकालना पड़ेगा ना उनका, है ना। अलग अलग 1/3 निकाला है, 2/3 चला गया, 1/3 बच गया। जो आयु है, जो आयु है उसका 1/3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 पल्ले की आई थी, 3 देवायु का बंध तो कितना हो जाएगा? 1 पल्ले हो जाएगा। 1/3 लेकिन यहाँ कितना होगा? 2 गुणा 1/3 होगा, 2/3 होगा। ठीक है, मतलब 0.67 पल्ले हो जाएगा, पॉइंट में निकालेंगे थे। और 1 पल्ले का कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1/3, उसका जो 1/3 होगा, ये बात बता, मतलब 0.33 पल्ले हो जाएगा। ये बात पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं, तो आगे भी बढ़ सकते हैं। और यही काल देवायु के स्थिति बंध का उत्कृष्ट आबादा काल होगा। मरते समय ही आयु का बंध होने से असंक्षेप अध्यारूप जघन्य आबादा काल प्राप्त होता है, जिसके लास्ट अंतर मुहूर्त में आयु का बंध होता है।
उसके लिए बोला है असंक्षेप अध्यारोप जघन्य आबादाकार होगा उसका। उसका नाम क्या इन दिया यहाँ दोनों पर? मर्यादाओं के बीच उसका नाम क्या दिया? असंक्षेप असंक्षेप लिखा हुआ है यहाँ असंक्षेप पर। असंक्षेप बोलते लेकिन आ भी लिखा, यहाँ लिखा असंक्षेप लिखा। देखना पड़ेगा है कि आ है। आ मतलब अतिशय रूप से, अंग उपसर्ग होता है अगर ये लिखा आ है तो। और असंक्षेप मतलब, लेकिन आ ही होना चाहिए। आ उपसर्ग हुआ और संक्षेप मतलब, संक्षेप मतलब छोटी से छोटी आयु, इसलिए उसका नाम क्या? अंतर्मूर्त जो है वो छोटे से छोटे गैप रहा है, तो उसको बोला असंक्षेप काल। अद्धा मतलब काल, अद्धा मतलब काल। हाँ आगे बढ़ लीजिए, एक लाइन और है। इन दोनों मर्यादाओं के बीच देवायु की आबादा के मध्यम विकल्प संभव है। मतलब कि जो लास्ट अंतर मुहूर्त है या 1/3 भाग आयु किसी की बीत गई, उसके बाद बंदा, तो उसके बीच के जितने भी विकल्प आएंगे न 2 से लेकर के 9 तक, वो सब मध्यम विकल्प है। मतलब अंतर्मूर्त से लेकर जो उत्कर्ष आबादा बताई थी उसके बीच के मध्य में हाँ, जब भी 8 अपकर्ष काल आएंगे ना, उसके हिसाब से 8 अपकर्ष काल आते हैं वैसे, तो एक एक अपकर्ष काल हाँ। संबंधित विक्र है। ठीक है राजुल जी, अब आपको पढ़ना है राजुल जी को सूत्र नंबर 23। राजुल जी स्क्रीन पर नहीं आया सर। स्क्रीन पर नहीं आया तो जिसके आए वो पढ़िए, आप लोग मुझे पढ़ते चलिए। अगर सर पूर्व कोड़ी ती भागो अवादा हाँ हिंदी में पढ़िए। नरक आयु और देव आयु का उत्कृष्ट आवादा काल पूर्व कोटि वर्ष का त्रिभाग तीसरा भाग है। ये क्यों लिया? कोटि के नरकायु और देवायु का ले रहे तो 33 सागर का 3 भाग लेना चाहिए था ना। नरकायु और देवायु की बात कर रहे हैं तो पूर्व कोटि कहां से आ गया? वहां तो 33 आधा सागर काल तो कह रहे हैं, है। क्योंकि मनुष्य गति वाला ही वहां पे जाएगा ना। हाँ सही उत्तर मनुष्य दिया। तिरंजी वहां पे जाएगा ना। हाँ कुसुम जी का उत्तर बिल्कुल सही है कि नरकायु बांधने वाले की बात करें ना अबाधाकार, तो मनुष्य तिरंजी बांधेंगे, इसलिए इसलिए उन्होंने मनुष्य और मनुष्य को बहुत सही उत्तर दिया। आप लोगों को धवला जी का स्वाध्याय बहुत अच्छा समझ में आने लग गया। बोला कितना हो गया? एक पूर्व कोटि। कितना हो गया? एक पूर्व कोटि आयु है तो उसका त्रिभाग लिया। ठीक है ना? जब मनुष्य और तिरंजायु को लेंगे तब वो देवायु नरकायु की बात करेंगे। अभी तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, देवायु नरकायु की बात कर रहे हैं। चलिए पढ़िए आगे। कौन पढ़ रहे थे? पढ़िए। चलिए मधु जी ग्वालियर पढ़िए। राजू जी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, हमको आगे है ना, चलो कोई बात नहीं। मधु जी ग्वालियर शंका। यदि पूर्व कोटि शंका यदि पूर्व कोटि वर्ष के विभाग से लेकर असंक्षेप आधा काल तक संभव सब आवादा के भेद आयु क्रम की सर्वनिषेध स्थितियों में होते हैं, तो पूर्व कोटि वर्ष के त्रिभाग प्रमाण ही यह उत्कृष्ट आवादा काल उत्कृष्ट निषेध स्थिति में किस लिए कहते हैं। हाँ, शंका तो समझ में नहीं आई है, समाधान शायद समझ में आ जाए। बोलो समाधान पढ़ो। समाधान नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट आवादा काल के बिना उत्कृष्ट निषेध स्थिति संबंधी उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्राप्त नहीं होती है। यह बात बतलाने के लिए यह उत्कृष्ट आवादा काल कहा गया है। अर्थात यद्यपि आयु क्रम के संबंध में उत्कृष्ट निषेध स्थिति और आगे बढ़ाइए सर। और उत्कृष्ट आवादा काल का अविनाभावी संबंध है, जैसा कि अन्य कर्मों का है। तथापि आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती है जब उत्कृष्ट आवादा के साथ स्थिति, वो आ गया रेड लग गया इसमें। अब पढ़िए अशोका जी आपके पास में, मुग्धा जी आपके पास में है क्या? मधु जी के पास में है क्या? जिसके जिनवाणी पढ़ी है जिनवाणी है? अभी शास्त्र नहीं छू रही। जैसा कि अन्य कर्मों का है, तथापि आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती है जब उत्कृष्ट आबादा के साथ उत्कृष्ट निषेध स्थिति का योग किया जाए।
इसलिए इन दोनों उत्कृष्ट स्थितियों का मेल करना आवश्यक है। हाँ, मतलब आयु कर्म में जो बात बता रहे ना, सुनो बात सुनो समझो। आयु कर्म में अपन वहां क्या कर रहे थे, 16 की आबादा है, 48 निषेक है, 64 की उत्कृष्ट स्थिति आ गई है। ऐसा आयु कर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसे मनुष्य उसकी चल रही है, कौन चल रही है उसकी उसकी अभी ये अपने देवायु, वो मनुष्य तिरंज मनुष्य ही चल रही है। अगर उसके देवायु के निषेक नहीं कर सकते अभी यहाँ पर आबादा काल में, आबादा पूर्णी, और न उसमें हो सकते हैं। तो जितनी उसकी बुद्धिमान आयु बची है वही उसकी आबादा है, और उसके बाद में उसके सारे जो है देवायु के निषेक होंगे। ये बात उन्होंने बताई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना। आशा बहन आपका पुस्तक है तो सूत्र नंबर 24। आबाधा। आबाधा काल में नारकायु और देवायु की निषेक स्थिति बाधा रही थे। पढ़िए 24। हाँ, सूत्र 24 आबाधा। आबादा काल में नारकायु और देवायु की निषेक स्थिति बाधा रही थी। देखो कितना अच्छा बता दिया। आबादा काल के बोलो पूर्वोक्त सूत्र। विवक्षित किसी पूर्वोक्त सूत्र आबादा काल के भीतर विवक्षित किसी भी आयु कर्म की निषेक स्थिति में बाधा नहीं होती है। मतलब निषेक आयु कर्म की स्थिति में बाधा नहीं डालते हैं, उसको बोले बाधा जिसकी बोलते हैं, क्योंकि वो जो आबादा काल है वो तो बुद्धिमान आयु के अंदर है, तो वो बाधा नहीं डाल रहा, उसको निषेक रचना में बाधा नहीं डालता। वहां डाल रहा था, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म की बात थी 64 की थी, तो 16 समय की आबादा डाल रही थी और निषेक की संख्या 48 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आबादा जो है उसको जो है बाधा नहीं डाल रही है। जिस प्रकार ज्ञानावर्णादि कर्मों की आबादा का प्ररूपण करने वाले सूत्र में बाधा का अभाव सिद्ध है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बाधा का अभाव सिद्ध होता है। फिर दूसरी बार आबादा यह सूत्र किस लिए कहा है? समाधान नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बंधावली व्यतिक्रांत अर्थात जिसका बंद होने पर एक आवली प्रमाण काल व्यतीत हो जाता है, ऐसे ज्ञानावर्णी कर्मों के समय प्रबद्धों के अपकर्षण और पद प्रकृति संक्रमण के द्वारा बाधा होती है। उस प्रकार आयु कर्म के आबादा काल के पूर्ण होने तक अपकर्षण और पर प्रकृति संक्रमण आदि के द्वारा बाधा का अभाव है, अर्थात आगामी भव संबंधी आयु कर्म की निषेक स्थिति में कोई व्याघात नहीं होता है। इस बात के प्ररूपण करने के लिए दूसरी बार आबादा सूत्र का निर्देश किया है। ये अब समझाइए। बहुत बहुत सुंदर बात बताई, बहुत बहुत मजेदार बताई। सबको ध्यान से सुननी है और समझनी भी है। मैं समझाने वाला हूं, सबको बहुत अच्छी बात आई है। इतनी बात वीरसेन आचार्य की, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, ज्ञान की बातें आ रही है। देखो आयु कर्म अलग है, 7 कर्म की बात स्थिति रचना में एक है। वहां पर क्या कहा था कि जितना काल आबादा है उसमें कोई निषेक नहीं है, मतलब कोई उदय नहीं आ सकता है। और उदय में कब आते हैं? 16 समय 17 समय के बाद में निषेक उदय में आते जाते हैं। ये तो रचना के समय बात बताई थी, लेकिन आचार्य ने यहाँ पर जो एक नई बात बताई, ये बात जरूर है कि 17 समय के बाद में निषेक की रचना बनी। अब उदाहरण वही रखना, उदाहरण अपना हमेशा वही रखेंगे। 64 समय है, 16 समय की आबादा है और 48 समय के निषेक है, ज्ञानावर्णी कर्म वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि उदाहरण में रखेंगे तो समझ में बराबर आएगा। अब 17 समय में आने चाहिए, लेकिन कहते हैं कि आवली काल के बीतने के बाद में, मतलब बंद होने के बाद में आवली काल बीत गया और अभी आबादा चल रही है उसकी, लेकिन ऊपर जो थे 17 समय के आगे के ऊपर के निषेक थे, वो संक्रमण, पर प्रकृति रूप संक्रमण, अपकर्षण आदि विधान के द्वारा नीचे जो आबादा काल जहां पर एक भी निषेक नहीं था, वहां पर आकर निषेक की रचना हो सकती है, वहां पर निषेक की रचना हो सकती है। लेकिन ऐसा कार्य आयु में नहीं हो सकता। आयु में क्या है कि एक बार आयु बंद पक्का हो गया, गारंटी रिजर्वेशन हो गया ना, तत्काल की टिकट कैंसिलेशन नहीं हो सकता। अब उसमें तो ये सब नहीं बनेगा कि संक्रमण हो जाए, राजा श्रेणी की आयु बन गई तो संक्रमण नहीं होगा। फिर एक बार वो हो गया, जितना अपकर्षण हो रहा था, देखो राजा श्रेणी की 33 सागर से 84,000 वर्ष की अपकर्षण हुई है, वो आयु के 8 अपकर्षण काल के अंदर ही हुई है।
ऐसा नहीं कि उसके बाद में हो गई। अपकर्षण काल में ये विधान है कि जो बांधी हुई आयु है वो प्रकृति चेंज नहीं होती है, लेकिन उसकी स्थिति घट बढ़ सकती है, ये विधान है ना। ये आयु कर्म के लिए बात, लेकिन एक बार वो हो गया पक्का फाइनल, तो उसके बाद में जो है वहां पर भी कोई भी नहीं बनती है। ये बात आचार्य ने समझाई है। ये सब विषय आगे का है, यहां पर तो उन्होंने हिंट देकर अपने को बताया। चलो सूत्र नंबर 25। 25 मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। कम्मटिथि कम्मरि सेव हाँ पढ़ो। नरकायु की कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेध होता है। हाँ जितनी यहाँ कर्म पर स्थिति निषेध होता है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर अबाधा काल से रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मों की निषेध स्थिति है। अबाधा काल से रहित कर्म स्थिति ही कर्मों की निषेध। इस प्रकार प्ररूपण इसलिए नहीं किया। शंका समाधान नहीं, क्योंकि दूसरी बार अबाधा इस सूत्र के निर्देश द्वारा अबाधा काल से रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मों की निषेध स्थिति होती है। यह बात सिद्ध हो जाती है, और यदि वैसा ना माना जाए तो दूसरी बार अबाधा इस सूत्र के निर्देश की उत्पत्ति बन नहीं सकती है। हाँ, मतलब उन्होंने जो सूत्र बना दिया आबादा है, तो इन्होंने बताया, लेकिन आयु कर्म की स्थिति क्या है कि आबादा रहित जो कर्म स्थिति है उतने ही प्रमाण उसके सूत्र के निषेध की रचना होगी। अब सूत्र नंबर 26 पढ़िए मधु जी। खाऊ मनु साउ अस्य उकसो तिथि बंधु तिन्नी पलिदो मानी त्रियंग आयु और मनुष्य आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध 3 पल्योपम है। यह भी निषेध स्थिति की निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि त्रियंच और मनुष्यों में 3 पल्योपम मात्र औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाए। ये पहले ही आए, पहले बता दिया आपने। हमने पहले बता दिया। भूमि होता ना। अबाधा के साथ निषेकों की उत्कृष्ट स्थिति इसलिए नहीं निरूपण की गई है, नहीं, क्योंकि यहाँ निषेक काल और अबाधा काल परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं होते हैं। यह जतलाने के लिए उस प्रकार से निर्देश किया गया है, अर्थात अबाधा के साथ निषेकों की उत्पत्ति स्थिति नहीं बदलाई गई है। क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पर जो है आयु कर्म में आबादा और निषेक स्थिति में कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वहां तो था कि जितनी आबादा उत्कृष्ट स्थिति उसको घटाएंगे तो उतने निषेक बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ घटाना नहीं है, मतलब इसके अधीन नहीं है, ये बात बताई। इस कथन का भाव यह है कि उत्कृष्ट अबाधा के साथ जघन्य निषेक स्थिति को आदि करके उत्कृष्ट निषेक स्थिति तक जितनी निषेक स्थितियां हैं वे सब बनती हैं। इसी प्रकार एक समय कम, 2 समय कम इत्यादि रूप से उत्तरोत्तर एक समय कम करते हुए आसंक्षेपाधा काल तक उत्कृष्ट आबाधा आदि की प्ररूपणा करनी चाहिए। एक निषेक। चलो शंका, आयु कर्म की अबाधा पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक क्यों नहीं होती है? समाधान कहते हैं, ना तो अनेक सागरोपमों की आयु स्थिति वाले देव और नारकियों में पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक अबाधा होती है, क्योंकि उनकी भुज्यमान आयु अधिक से अधिक 6 मास अवशेष रहने पर तथा कम से कम असंक्षेपाधा काल के अवशेष रहने पर आगामी भव संबंधी आयु को बांधने वाले उन देव और नारकियों के पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक अबाधा का होना असंभव है। न त्रियंच और मनुष्य में भी इससे अधिक अबाधा संभव है, क्योंकि उनमें पूरी कोटि से अधिक भव स्थिति का अभाव है। उसने क्या बोला कि आपने बोला ना पूर्व कोटि की त्रिभाग जो है वही उत्कृष्ट आबादा है, ठीक है ना। और इन्होंने बता दिया किसका, जो तिरंच और मनुष्य आयु बांध रहे हैं।
प्रश्न क्या है, फिर से बताता हूं मैं। जब कोई जीव था जो मान रहा था क्या देवायु नरकायु, वो जीव कौन था? वो जीव था मनुष्य तिरंज गति का था। और वहां पर उत्कर्ष आयु कितनी थी? 3 पल्ले की थी। और मनुष्य में अपने लिखा था उत्कर्ष किसका था कि 3 पल्ले का। अगर पूर्व कोटि है तो यहाँ पर इसलिए पूर्व कोटि की बात क्यों आ गई है कि ये मनुष्य ही वहां पर जाएंगे। तो पूर्व कोटि वाले मनुष्य तो उसकी कितनी हो गई थी? 1/3 उसकी भाग ले लिया था, मतलब 1/3 का ले लिया था। इतना पल्ले की आबाद आ गई। कितनी आ गई? पल्यों में आ गई। कितनी आ गई? पल्ले की आ गई। ये उत्कर्ष बता दी। अब जब हम देव और नारकी की बात करेंगे तो देव और नारकी में क्या है कि देवों का 6 महीने पहले ही आयु की बंद होता है। अब कहते हैं देवों की माला मुरझा जाती है 6 महीने पहले, फिर विलकते हैं, विद्यादृष्टि विलकते हैं, तो 6 महीने। तो 6 महीने तो एक वो आ गए ना, अंतर्मूर्त से लेकर पल्ले के त्रिभाग 1/3 पूर्व कोटि के थे, तो उसके अंदर वो रेंज भी आ गई। मतलब 6 महीने भी आ गए, 1 साल भी आ गई। तो 6 महीने आ गए तो उसको अलग से नहीं बताया कि उत्कर्ष इससे ज्यादा नहीं होती है, इसलिए अलग से बात नहीं की। लेकिन समझना क्या है कि इनकी 6 मास की होती है। कितनी होती है? 6 मास की। और जहां तक मुझे पता है कि भोग भूमि के अंदर भी उन्होंने बताया था आबादा बताने के लिए कि आयु कब बनती है। लेकिन भोग भूमि में हो सकता है, अभी नियम तो उन्होंने यही बताया है, उसी को अपन लेंगे आगे जब कोई आएगी तो मैं बात बता रहा था। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा उसको, क्योंकि अभी यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया कि त्रिभाग में बनती है किसके? मनुष्य और तिर्यंचों की। और देवों और नारकियों की जो है बताया उन्होंने 6 महीने जब ले जाते हैं तब उसकी बनती है। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। चलिए आगे। शंका। शंका। असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंश और मनुष्य होते हैं, फिर उनके पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक अबाधा का होना संभव क्यों नहीं है? समाधान: नहीं, क्योंकि उनके देव और नारकियों के समान भुज्यमान आयु के 6 मास से अधिक होने पर भव संबंधी आयु के बंध का अभाव है। इसलिए पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबाधा का होना संभव नहीं है। जो मैंने बात रोक दी थी वो आचार्य ने स्वयं में बोल दी कि मैं बोलना चाहता कि भोग भूमि के जीव की, क्योंकि मैंने कहा किसको आ जाए जिनवाणी में। देखो धवला जी के स्वाध्याय में जिनवाणी में बात होती है, नहीं तो फिर उसको अपने को रोकना पड़ता है। लेकिन आचार्य ने स्वयं ही मतलब मेरी बात को सुन लिया, ये आज मेरा प्रश्न सुन लिया और उन्होंने बता दिया कि वो बात ही है जो बोला था ना कि भोग भूमि जीव में वो नहीं लगेगी, तो भोग भूमि जीव के अंदर भी 6 महीने लगेगी। कहीं कहीं पर मुझे याद है, हो सकता है गलत हो, 9 महीना भी लिखा है, लेकिन 6 महीने के अपन को देखने का यहाँ पर लिखा कि 6 महीना देव और नारकी के समान उन्होंने बोला है आयु बनने की। कर्म भूमि के मनुष्य पति एक पूर्व कोटि के त्रिभाग में। उत्कर्ष उत्कर्ष की बात चल रही है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, नहीं अभी अब 6 महीना ही लिखा है यहाँ पर। तथा संख्यात वर्ष की आयु वाले भी क्या? बोलिए। संख्यात वर्ष की आयु वाले। तथा संख्यात वर्ष की आयु वाले भी त्रियंश और मनुष्य कदली घात से अथवा अधय स्थिति के गलन से, अर्थात बिना किसी व्याघात के समय समय प्रति एक एक निषेक के घिरने से, जब तक भुज्य और अभुज्य आयु स्थिति में भुक्त आयु स्थिति के अर्ध प्रमाण से अथवा उससे हीन प्रमाण से भुज्यमान आयु को नहीं कर देते हैं, तब तक पर भव संबंधी आयु को नहीं बांधते हैं। क्योंकि यह नियम पारणामिक है, इसलिए आयु कर्म की उत्कृष्ट अबाधा पूर्व कोटि के विभाग से अधिक नहीं होती है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। रुकेंगे। बात चल रही थी भोग भूमि की। बात चल रही थी किसकी? भोग भूमि की। अब भोग भूमि उन्होंने बताया कि जैसे देवों में 6 महीने में बनती है तो बनती है। शंका का एक बात और बताई उन्होंने कि ऐसा भी नहीं होता संख्यात वर्ष की आयु वालों का कंडलीघात हो जाए और अकाल मरण हो जाए। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र में पढ़ा था कि संख्यात वर्ष वालों के, देवायु के, नरकायु के और चरम शरीरी के कंडलीघात नहीं होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तत्वार सूत्र अध्याय नंबर 2 सूत्र नंबर 53, ठीक है ना? तो वही उन्होंने बात बताई है कि जो पूर्व अब उत्कर्ष अबाधा लेडी है वो कितनी ली उन्होंने? उन्होंने ली है पूर्व कोटि का त्रिभाग लिया है आयु कर्म के संबंध में। याद आया तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का सूत्र? असंख्यात वर्षों की आयु वाले भोग भूमि के जीवों की बात बता रहे हैं। चलिए आगे चलो। कौन पढ़ रहा था? आप पढ़ो। मैं पढ़ रही थी। मधु मधु जी। पूर्व कोटि त्रिभागो आबाधा
त्रियंग आयु और मनुष्य आयु का उत्कृष्ट अबाधा काल पूर्व कोटि का विभाग है। अनेक अबाधा विकल्पों के संभव होने पर भी यहाँ पूर्व कोटि